डिप्रेशन या अवसाद एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो कि हमारे भावनात्मक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये कोई टेम्परोरी बीमारी नहीं है जो कि हमें निराशा या उदासीपन लाता है और कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, बल्कि ये लंबे समय तक चलने वाली एक गंभीर बीमारी है। इसको समय रहते हमें ठीक करना बहुत जरूरी होता है। एक अध्ययन के अनुसार पता चला है कि दुनिया भर में करीब 26 करोड़ व्यक्ति इस अवसाद के बीमारी से, इस डिप्रेशन की बीमारी से पीड़ित है और भारतवर्ष में भी हर 7 व्यक्ति में एक व्यक्ति मानसिक रोगी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर बीमारी है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अब तरह तरह के सिम्टम्स आएंगे, शारीरिक सिम्टम्स आते हैं, मानसिक सिम्टम्स है, जैसे कि आपको घबराहट आना, बिल्कुल चिंता करना, पास्ट में कोई ऐसी घटना घटी, फ्यूचर में कोई इस तरह की घटना घटने वाला है, इस तरह से बार बार आपको चिंता और फिक्र होने लगता है और आपके शरीर में कभी कभी ट्रेमलिंग होने लगता है। कभी नींद ही नहीं आएगी, नींद आएगी भी तो जल्दी खुल जाएगी, या कभी सोए हैं तो सोए हुए रह जाते हैं। इस तरह से भी इसकी सिचुएशन देखा गया है। भूख नहीं लगती है, या कभी ज्यादा खा लेते हैं और शरीर को हम बेडौल बना लेते हैं, बेढप बना लेते हैं, तो इस तरह के सिचुएशन आता है। और एक कभी कभी तो ऐसा स्थिति आती है कि आपको ये इतना डिप्रेशन हो जाता है कि आदमी लगता है उसको कि ये सिचुएशन हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और सुसाइडल टेंडेंसी होता है और सुसाइड भी कर लेता है। तो ये एक गंभीर बीमारी है, इसको इतना आसानी से न लिया जाए, इसको एक गंभीर बीमारी के रूप में ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो मुख्य कारण में एक जैविक कारण हो सकता है, जो हमारा बायोलॉजिकल रीजन है, जो कि हमारे मस्तिष्क में केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाना, जिसे हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, जिसके कारण हमारे शरीर के सभी एक्टिविटीज में कुछ गड़बड़ियां पैदा हो जाती है। दूसरा है अनुवांशिक। यदि आपके परिवार में किसी पहले भी किसी को हुआ है तो ये आपको सावधान हो जाना चाहिए कि यदि डिप्रेशन का हिस्ट्री रहा है परिवार में लोगों को, तो आपको भी उसके लिए पहले से ही सावधान रहना होगा। तीसरा कारण है कि यदि आर्थिक स्थिति आप किसी का गड़बड़ है, या कोई तात्कालिक ऐसी घटना घट गई है जो कि आपको ये स्थिति पैदा होता है कि ये बेसिकली ये पास्ट और फ्यूचर से भी रिलेटेड है। जैसे पास्ट में कुछ दुख हुआ है, कोई आघात पहुंचा है, और फ्यूचर में भी आप कोई आज की तत्कालिक घटना को लेकर के फ्यूचर के लिए परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, एक से एक बुरे विचार, निगेटिव थॉट्स आते जा रहे हैं, तो ये एक गंभीर तरह से आपको शरीर पर प्रभाव पड़ता है, मन को प्रभावित करता है, जीवन शैली आपका बदल जाएगा, लोगों से मिलने की इच्छा नहीं होगी, तरह तरह के इसमें आप एकाकीपन में रहना पसंद करेंगे। कभी कभी एकाकीपन इतना गंभीर होता है कि आदमी को स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब हो जाता है। तो चलिए हम इसके लिए कुछ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तो साइकोलॉजी या साइकियाट्रिस्ट आदमी दिखाता है, या फिजियोथेरेपी, या फिर डॉक्टर से जाकर के आप कुछ मेडिसिन ले लिया करते हैं। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जरूर तात्कालिक काम करता है, लेकिन लंबे समय तक इसको लेने से एक हैबिट बन जाएगी और आप कभी इसको छोड़ नहीं पाइएगा। तीसरा तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका जो मैं मानता हूँ, जो कि है कि आपको शरीर के लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए। योग के माध्यम से, प्राणायाम, योग इत्यादि आप जब करते हैं तो इसमें आपको केमिकल्स भी बैलेंस हो जाएंगे और शरीर के एक हैबिट लग जाएगी और आप शारीरिक रूप से आप फिट रह सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ इस तरह से योगासन बताऊंगा और कुछ प्राणायाम बताऊंगा और कुछ आपके ध्यान और मेडिटेशन के तरीके बताऊंगा, जिससे आप निश्चित रूप से इससे छुटकारा पाने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसको योगा कौन कौन से करें। इसमें टफ योगा नहीं करना है, हम ऐसे योगा करेंगे जो कि लाइट रहे और स्पेशली हमारे केमिकल की इम्बैलेंस पर आधारित योगा है, जो कि हमारे केमिकल्स में सेक्रेशन हार्मोन्स को सही ढंग से करे, खास करके पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन्स है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसको हम इसमें ठीक करते हैं। तो चलिए इसके सबसे पहले हम पहला आसन हम इसमें जो दिखाना चाहेंगे वो है मार्जरी आसन, या इसको कैट एंड काउ पोज कहते हैं। इस तरह से ऐसे आ जाइए, सर को ऊपर की तरफ और कमर को, हिप को पीछे की तरफ उठाइए, फिर इस तरह से ऐसे श्वास छोड़िए, नीचे की तरफ श्वास लीजिए, ऊपर, यहाँ थोड़ा रुकिए, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, 4-5 बार करिए। आप इसको ज्यादा नहीं करना है, 4 से 5 बार इसको करिए। इसी से रिलेटेड एक दूसरा मैं बताता हूं कि आप यहीं से आप खड़े हो जाइए, इस तरह से आ जाइए, ऐसे आकर के इस तरह से अपना नाभि को देखिए। इस स्थिति को आप बनाए रखें 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद एक और है रिलैक्सेशन वाला, जो कि बहुत ही काम करता है, जो कि है बालासन या चाइल्ड पोज या शशंकासन कहते हैं। इसमें आप इस तरह से ऐसे आगे जाते हैं और ऐसे लेट जाते हैं, रिलैक्स करिए, अपने आप को भगवान में समर्पित कर दीजिए, फिर इस तरह से ऐसे उठ जाइए। इसको भी आप 4 से 5 बार ये गतिविधि को कर सकते हैं। उसका लेट के आपको दो आसन में बताऊंगा। एक तो है भुजंगासन, बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरह से ऐसे इसको आप जितना हो सकता है आराम से करना है। इसको
और इसको आप एक इसके साथ में शशांकासन कर लीजिए। शशांक भुजंगासन बहुत ही काम करता है इसमें। इस तरह से 2-3 बार करें, बहुत टफ भी नहीं है। फिर पीठ के बल पर लेट करके 2 आसन, बहुत आसान आसान आसन आपको मैं बताऊंगा। पहला आसन है सेतुबंध आसन। इस तरह से ऐसे, इस तरह से पैर को सीधा कर लीजिए, मोड़ करके खड़ा कर लीजिए और फिर ऐसे उठाइए इसको ऊपर। ऐसे 3 to 5 टाइम्स इसको करिए। और एक और आसन है जो कि बहुत ही, हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को अपने हेड रीजन में बढ़ाते हैं, मस्तिष्क रीजन में बढ़ाते हैं। ऐसे करके उठाते हैं धीरे धीरे ऐसे, और नीचे में इसको मुट्ठी को लगा लीजिए, मुट्ठी बांध करके इस तरह से इसे लगा लीजिए। ये कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो दीवार से आप अपने पैरों को दीवार में भी लगा करके इस तरह से इस पोजीशन में थोड़ा ज्यादा देर रुक जाइए। हमारे इम्बैलेंस केमिकल का है वो ठीक होगा, मन भी शांत होगा। इतने सारे आसन आपको करने हैं। इसके बाद आपको प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब जैसा कि सभी जानते होंगे, आराम से किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, आराम से वैसे बैठ जाइए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लीजिए और राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। बिल्कुल आराम आराम से लंबी गहरी श्वास। फिर राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। एक चक्र हुआ। ऐसे आप इसको 5 से 10 मिनट आराम से करिए। ध्यान बराबर आपके श्वासों पर रहना चाहिए, ध्यान भटकने मत दीजिए। जब भी आपको ध्यान इधर उधर भागता है, नॉर्मली डिप्रेशन के पेशेंट्स में क्या होता है कि वो ध्यान, आपका मन जो है, चेतना दूसरी तरफ भाग रही है, तो वहां न जाने दीजिए उसको। बार बार जब भी जाता है, कोई विचार आते हैं, तो उसको आप रोक करके आप केवल श्वासों पर ध्यान दीजिए। श्वास को बल्कि काउंट करना शुरू करिए, 1 काउंट, 2 काउंट, इस तरह से आप काउंटिंग करते रहिएगा ना, तो आपका ध्यान बराबर आपके श्वासों पर रहेगा। नंबर 1। दूसरा प्राणायाम है जो कि हमारे सभी धातुओं को बैलेंस करेगा, पुष्ट करता है, जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम मेरे वीडियोस भी काफी हैं, इसको आप आराम से बैठ जाइए इस तरह से किसी भी ध्यानात्मक आसन में, और ठुड्डी को थोड़ा देर छाती में सटा लीजिए, श्वास को रोक दीजिए और फिर बाएं नाक से श्वास छोड़ दीजिए। राइट को बंद कर लीजिए और बाएं से छोड़ दीजिए। श्वास भरिए। श्वास भरते हुए गले को संकुचित कर लेंगे तो थोड़ा आवाज होगा, उस आवाज को भी फील करिए। फिर श्वास को छोड़ दीजिए बाएं नासिका से। इसको भी कम से कम आप 10 से 15 बार करिए, काफी काम करेगा। एक तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम इसमें जो कि बहुत ही काम करता है, जो कि हमारे पीनियल ग्लैंड के हार्मोन्स को, जो कि जिसे मेलेटोनिन कहते हैं, उसका स्राव निकालेगा, तो जो कि आपको मन को भी खुश करता है, आपको रिलैक्सेशन भी देता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी प्रभावित पड़ता है, जो कि आपके बॉडी के हर हार्मोन्स को बैलेंस करने में काम आता है। हर बॉडी के हर एंडोक्राइन ग्लैंड को संदेश भी देता है, अच्छे से देगा, ताकि हर जितने ग्लैंड्स है सब बैलेंस रूप से हार्मोन्स का उत्पादन कर सके। उसके लिए क्या करते हैं, एक मुद्रा लगा लीजिए। इस तरह से लगाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी लगाते हैं तो चलेगा, लेकिन आप आंख को बंद रखें, मुंह को बंद रखो, कान को दोनों अंगूठों से बंद कर दें ऐसे, और जीभ को तालू में लगा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जीभ को तालू में लगा लेते हैं तो वाइब्रेशन हमारा मस्तिष्क रीजन में ज्यादा होता है, नहीं तो केवल कान में और मुंह में ही वाइब्रेशन ज्यादा प्रतीत होगा। लेकिन जब आप जीभ को तालू में लगा लीजिएगा तो हेड रीजन में वाइब्रेशन आपका ज्यादा बढ़ेगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो जो भ्रमर का गुंजार है उसको कम से कम 15 सेकंड तक इसको होने दें। है, बहुत लोग क्या है कि आंख हाथ से नहीं बंद करके इस तरह से करके और इस तरह से भी ध्वनि निकालते हैं।
ये भी काम करता है। लेकिन जब आप सभी मुद्राएं बंद कर लेते हैं, कान वान, तो बाहर की ध्वनि नहीं आता है, आप अंतर्मुखी बनते हैं, तो आपका बेटर ढंग से उसका इलाज होता है। ठीक है। और खास करके जो आपका जो दोनों ग्लैंड्स हमारे मस्तिष्क के, वो दोनों अच्छे से फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ये हम 3 प्राणायाम बताएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि शवासन बहुत जरूरी है। बॉडी को शवासन कैसे करते हैं, तो हम अभी थोड़ा करके दिखा देंगे आपको। इसमें पहले हम लेट जाएंगे पूरी तरह से रिलैक्स ढंग से, बॉडी की एक एक पार्ट्स को स्कैन करेंगे। स्टार्ट करेंगे पैर के टोज से लेकर के एक एक अंगूठे, एड़ी, काफ मसल, घुटने, जांग, अपनी चेतना को सब जगह घुमाएंगे। अपने ध्यान को सभी अंगों, एक एक अंग पर लेके जाएंगे। एक एक जो हमारे बॉडी के एक एक जोड़ हैं वहां पर लेके जाएंगे, और शरीर में देखेंगे कि वहां पर वो रिलैक्स तो है। उसको ध्यान से उसको प्रभावित करें। यदि कहीं कोई तनाव है तो उसको ढीला कर लीजिए। तो इस तरह से पूरे शरीर तक, मस्तिष्क से ले, फिर आप बॉडी से नीचे से ऊपर तक से जाते हुए पेट के अंदर भी अंगों को ध्यान देते हुए, हृदय को, फेफड़े को, कंधों को, सर के ऊपरी भाग को, ललाट को, आंख को, सबको रिलैक्स करना है। एक एक चीज को देखना है और मन से, आंखों को बंद करके मन से देखना है। जब आपको लगे कि बिल्कुल आप रिलैक्स हुए, करीब करीब ये 5 से 10 मिनट, यदि आप 10 मिनट कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, और इसमें आप कुछ समय के बाद ध्यान में भी प्रवेश कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टेक्निक है जिससे हम, और यदि आपको एक गाइडेड मेडिटेशन चाहते हैं तो आप योग निद्रा करवा लीजिए किसी, या कोई वीडियो टेप ले लीजिए, उसको लगा करके और उसको आप सुन कर उसके हिसाब से करिए। या ध्यान यदि आप करना जानते हैं तो बहुत अच्छा ध्यान कर लीजिए। ये सारी बातें तो आपको योग से रिलेटेड है। उसके बाद मैं थोड़ा खान पान के बारे में और रहन सहन के बारे में बताऊंगा। आप थोड़ा स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं यदि आप घर में रह करके इस तरह के सिचुएशन फील कर रहे हैं। देखिए, कोविड के दौरान में बहुत ज्यादा ऐसा हुआ था, क्योंकि लोग घर में ही रहा करते थे, बाहर जा नहीं पाते थे। इसलिए उनको डिप्रेशन में काफी लोग आए और काफी लोगों ने अपने आत्महत्या कर ली इस डिप्रेशन के कारण। तो ये एक तो डर था, फ्यूचर, जो मैं बताया कि फ्यूचर के डर और पास्ट के जो दुख है, वो दोनों मिला करके तकलीफ देता है लोगों को, जिसके कारण लोग अवसाद में आकर के आत्महत्या तक कर लिए। तो उस चीज से मुक्त होने के लिए आपको, सिचुएशन यदि नॉर्मल है तो आप बाहर निकलिए, घूमने फिरने चले जाइए, प्रकृति से जुड़िए। प्रकृति से जुड़ना है, श्वास, जैसे वॉकिंग करने के लिए आप कोई बागान में, बगीचा में चले जाइए, नहीं तो छत पर भी चले जाइए। छत पर भी आप घूमिए फिरिए। गमला में, हल्का गमला में, यदि घर में कुछ गमला रखे हो तो उसमें थोड़ा हल्का फुल्का काम करिए, ताकि आपको लाइट माइंडेड रहे, मस्तिष्क आपका कहीं भागे नहीं, इधर उधर नहीं भागे। ये सारे चीज करिए। खान पान में भी सिंपल, सादा, ज्यादा मत खाइए, नॉर्मल आधा पेट खाना खाइए, ताकि आपको लगे कि भूख आपको फिर समय पर लग जाए। असमय खाना खाना भी बंद कर दीजिए। सही समय पर बिस्तर पर जाके लेटिए ताकि नींद आपको आए। तो इस तरह से पूरा लाइफ स्टाइल आपको बदलने से आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। ये सबसे कारगर उपाय है। इसको आप करिए जीवन में, और इस अवसाद से मुक्त होइए, डिप्रेशन से मुक्त होइए, और आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से बिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।